हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हितेश एंड वेलकम टू स्पेशल नोट्स। इस वीडियो सेगमेंट में हम साइंस से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपको सभी प्रकार के टीचिंग एग्जाम्स में और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में किसान सरसों को किन महीनों में उगाते हैं? ऑप्शन है जुलाई से सितंबर, मार्च से मई, अक्टूबर से मार्च या फिर जनवरी से मार्च। तो दोस्तों आपको पता है कि जो सरसों है वो अक्टूबर से मार्च के बीच में होती है, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ जो सामान्यतः रसोई घर में काम आने वाले जार बनाने के काम आता है। ऑप्शन है पीवीसी, एक्रिलिन, टेफ्लॉन या पेट। तो दोस्तों जो पेट है, PET जिसको बोला जाता है, ये अक्सर जो किचन होती है उसके बर्तन बनाने में काम आता है। नेक्स्ट है, धातु सामान्यतः तनु अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। निम्नलिखित में से कौन से धातु हाइड्रोक्लोरिन अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते हैं? ऑप्शन है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, लोहा या फिर कॉपर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कॉपर, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोयला जिनके अवशेषों से बनता है या जिसके अवशेषों से बनता है? ऑप्शन है केवल वनस्पति, केवल जंतु, वनस्पति और जंतु दोनों, या फिर न वनस्पति न ही जंतु। तो दोस्तों जो कोयला है वो केवल वनस्पति के ही अवशेषों से बनता है, यानी ऑप्शन जो 1 है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित से ज्वलनशील पदार्थों के बारे में सही बयान चुनें। यानी जो नीचे स्टेटमेंट दिए गए हैं इनमें से ज्वलनशील पदार्थों के बारे में सही स्टेटमेंट हमें बताना है। ऑप्शन है, पहला है उनके पास कम इग्निशन तापमान है तथा आसानी से आग नहीं पकड़ते। तो ये कहना गलत है। ज्वलनशील पदार्थ के बारे में उनके पास उच्च अग्निशमन तापमान है तथा आसानी से आग पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये कहीं न कहीं ये भी गलती है। उसके पास कम इग्निशन तापमान, आसानी से आग पकड़ लेते हैं। उसके पास उच्च इग्निशन ताप, आसानी से आग नहीं पकड़ते हैं। तो ज्वलनशील जो पदार्थ होते हैं उनके बारे में ये जो चौथा ऑप्शन है ये सही लग रहा है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों का हरा रंग किस वर्णन की मौजूदगी के कारण होता है? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, पर्णहरित की मौजूदगी में ऐसा होता है। ऑप्शन 1 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव में निषेचन के पश्चात जो संरचना गर्भाशय की भित्ति में अंत स्थापित होती है वह है? ऑप्शन है अंडाणु, भ्रूण, भर्भ, जाइगोट या युग्मन जिसे कहते हैं। तो ये है ऑप्शन नंबर 2 भ्रूण, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में दर्शाए अनुसार किसी मेज पर एक ही ईंट का 3 भिन्न प्रकार से रखा जाता है। ईंट द्वारा मेज पर लगाया गया दाब, यानी ये 3 स्थितियां हैं। इनमें से ईंट के द्वारा मेज पे लगाया गया दाब सबसे अधिक कब होगा? A, B या फिर C? तो देखिए, सबसे कम जो क्षेत्रफल है वो A ने घेर रखा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल इस वाले सतह का सबसे कम है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा दाब लगाएगी, सीधी सी बात है। तो ऑप्शन जो पहला है, स्थिति जो A है इसमें सबसे अधिकतम होगा, यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 2 आवेशित वस्तुएं एक दूसरे के समीप लाई जाती हैं तो वे एक दूसरे को आकर्षित कर लेती हैं? जरूरी नहीं है आकर्षित ही करें। प्रतिकर्षित कर लेती हैं? तो ये भी जरूरत नहीं है। आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकती हैं, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि उन पर कौन से आवेश हैं। तो ये बात सही है। अगला, किसी प्रकार का प्रभावित नहीं करेंगी। तो ये बात भी गलत है। यानी अपनी बात जो तीसरी है ये एकदम सही है कि आकर्षित भी कर सकती हैं और प्रतिकर्षित भी कर सकती हैं, बट डिपेंड करता है आवेश उनके ऊपर कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता प्रतीत होता है। इसका मतलब है कि पृथ्वी की घूर्णन गति या फिर पृथ्वी घूर्णन करती है।
ऑप्शन है पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, या फिर पश्चिम से उत्तर की ओर। तो दोस्तों इसका ये है कि पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता प्रतीत होता है। जो है सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता हुआ प्रतीत होता है, तो जो पृथ्वी है वो गति करेगी इसके विपरीत, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सल्फर तथा कार्बन डाइऑक्साइड का एक मिश्रण है। ऑप्शन है विषमांगी तथा टिंडल प्रभाव दर्शाता है, समांगी तथा टिंडल प्रभाव दर्शाता है, विषमांगी तथा टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता, और लास्ट है समांगी तथा टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता। तो ये ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने सफलतापूर्वक समझाया कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, सही बात है, इससे हम कह सकते हैं। दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, तो ये भी सही है। रेडियो एक्टिविटी का नियम ये नहीं सिखाया। गुणित अनुपात ये भी ठीक है। तो अपने को मतलब ऑप्शन चूज करने कौन कौन से हैं, तो देखिए पहला, तीसरा और चौथा। तो पहला, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा और चौथा है अपने पास। तो पहला, दूसरा और चौथा, यानी ऑप्शन 4 है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। निम्नलिखित में से किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, रसधारी, लाइसोसोम, या फिर लवक। तो ये जो रसधारी है इसके चारों तरफ एकल झिल्ली का आवरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। सजीव कोशिकाएं निम्न के द्वारा खोजी गई, यानी सजीव कोशिकाओं की खोज किसने की? ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, पुकरिंजे, लेवेनहॉक और रॉबर्ट ब्राउन। तो लेवेनहॉक ने इसकी खोज की थी। ऑप्शन जो 3 है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमानों के 2 पिंडों के वेग किसी भी क्षण समान होंगे, के विभिन्न त्वरण होंगे, पर समान परिणाम के बल कार्य करेंगे, के जड़त्व में परिवर्तन हो जाएंगे। तो देखिए जो चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमानों के जो 2 पिंड हैं उनके वेग किसी भी क्षण समान होंगे। तो ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है। निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है? ये पूछा गया है कि ऊर्जा का मात्रक नहीं है। जूल, न्यूटन मीटर, जूल भी है, न्यूटन मीटर भी है, किलोवाट और किलोवाट घंटा। तो देखिए ऊर्जा का मात्रक, तो ऊर्जा का मात्रक किलोवाट नहीं होता है, यानी ऑप्शन 3 जो तीसरा है ये इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन सत्य है? ऑप्शन है 0.25 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर होती है। तो ये कथन सत्य है, सही बात है। दूसरा है 0.25 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता -4 डायोप्टर होती है, नहीं। 0.25 मीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर होती है। और इसी प्रकार लास्ट है 0.25 मीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता -4 होती है, ठीक है, -4 डायोप्टर होती है। तो ये जो पहला है ये अपना सही होगा कि 0.5 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? ऑप्शन है क्रिस्टलीय लेंस पर, स्वच्छ मंडल कॉर्निया पर, परितारिका पर, पुतली पर। तो दोस्तों स्वच्छ मंडल जो कॉर्निया है, कॉर्निया पर ये अधिकांश अपवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसी लंबी सीधी परिनालिका में धारा प्रवाहित करने पर इसके दोनों सिरों पर N तथा S ध्रुव बन जाते हैं। निम्न में से कौन सा असत्य कथन है, यानी कौन सा असत्य कथन है वो हमें बताना है। पहला है
परिनालिका के भीतर क्षेत्र रेखाएं सरल रेखाओं के रूप में होती हैं, जो ये निर्दिष्ट करता है कि परिनालिका के भीतर सभी वस्तुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। तो ये तो कहना सही है। दूसरा है, परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग चुंबकीय पदार्थ जैसे नरम लोहे के टुकड़ों को परिनालिका के भीतर रखकर चुंबकित करने में किया जाता है। ये भी सही है। अगला है, परिनालिका से संबंध चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न छड़ चुंबक के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र के पैटर्न से भिन्न होता है। तो ये कहना थोड़ा गलत है। अगला, परिनालिका में प्रवाहित धारा की दिशा उत्क्रमित करने पर एन तथा एस ध्रुवों में अदला बदली हो जाती है। ये बात भी सही है। तो पूछा है कि कौन सा असत्य है, तो असत्य कथन है अपना तीसरा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज की वीडियो सेगमेंट का। अंतःश्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है? यानी कि जब वायु हम सांस लेते हैं तो वायु कैसे प्रवाहित होती है? तो सबसे पहले हमारे नाकों में आती है घर्षणी, कंठ, श्वसन नली, कूपिकाएँ, ये क्रम होता है। ये क्रम दिया गया है अपने को ऑप्शन नंबर 4 में। तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो सेगमेंट में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन दोस्तों। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे और आपको कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।